वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने प्लेटो, एरिस्टोटल जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, किसके, ग्रीस के, एथेंस के, उनकी हमने चर्चा की थी। ठीक है, उनके पॉलिटिकल आइडियाज़, वो कैसा सोचते थे, उन्होंने उनके हिसाब से स्टेट कैसा होना चाहिए, उनके थोड़े फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हमने डिस्कस करे। ठीक है, सो आज हम सीधे जंप लगाने वाले हैं मॉडर्न एज में, जहाँ से ट्रांजिशन होता है मेडिवल टू मॉडर्न एज का, रिनेसा पीरियड से। 1453 में आपको पता है रिनेसा हुआ था, जब जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर पर अटैक किया था ऑटोमन टर्क्स ने, जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, उसका फॉल हुआ था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था। और बाद में जो महमूद टू, इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल ना करके उसका नाम क्या कर दिया, इस्तांबुल कर दिया, उसकी कैपिटल। क्लियर है? अच्छा, तो जो ऑटोमन टर्क्स थे, जब उन्होंने अटैक किया तो वहाँ इटली में जितने भी लोग ग्रीस में थे, वो वहाँ से भाग के कहाँ गए, जो स्कॉलरी क्लास थी, जो वहाँ के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, स्कॉलर क्लास थी, वो भाग के कहाँ गए, वो गए इटली में। ठीक है, उनके पास क्या था, उनके पास था लॉजिक, उनके पास थी उनकी पढ़ाई। ठीक है, वो वहाँ से, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। ठीक है, रिनेसा, रिफॉर्मेशन। ठीक है, जो रिनेसा का मतलब भी मैं आपको बता दूं, रिनेसा का मतलब, रिनेसा वर्ड डिराइव हुआ है रिनेस्कॉर से, जिसका मतलब है रिबर्थ। ठीक है, तो हुआ क्या, 1453 एक ऐसा टाइम पीरियड है जब मेडिवल एज से ट्रांसफॉर्मेशन होता है मॉडर्न एज में। क्लियर है? मेडिवल एज में क्या था, एज ऑफ चर्च थी, एज ऑफ फेथ था। कैसे? क्योंकि देखो, यूनान से सीधे, ग्रीस से हम सीधे छलांग लगा रहे हैं 1469 में, जब निकोलो मैकियावेली का जन्म हुआ था। ठीक है, उस टाइम पीरियड की 1469 से 1527 इनका टाइम पीरियड है। निकोलो मैकियावेली आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनका टाइम पीरियड है। तो इस बीच क्रिश्चियनिटी आ चुकी है, इस्लाम धर्म आ चुका है। ठीक है, सो पहले मैं एक बार वो पेज निकाल दूं ताकि आपको पता भी चले कि टॉपिक ये है। सो निकोलो मैकियावेली का जो टाइम पीरियड है, वो रिनेसा रिफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है, जब लॉजिक की बात होना स्टार्ट हो गई थी, चर्च पर क्वेश्चन होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, एंड चर्च का जो डोमिनेंस था लोगों पर, समाज पर, उस पर क्वेश्चन होना स्टार्ट हो गए थे, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग पर क्वेश्चन होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो इन सब पर जो पहला वार हुआ वो हुआ लॉजिक का। लोगों ने साइंटिफिक रिवोल्यूशन करना स्टार्ट किया, लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि ये लोग हम पर क्यों रूल कर रहे हैं। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग कहाँ से आया, कहाँ लिखा है कि डिवाइन राइट्स ऑफ किंग है, ऐसी चीज़ कहाँ लिखी है, कोई लेटर है, कुछ है? तो लोग प्रूफ मांगने लगे, लोग क्वेश्चन करने लगे। जब आदमी साइंटिफिकली सोचता है तो वो बहुत चीज़ें लॉजिक लगाता है, बहुत चीज़ों में क्वेश्चन करता है। इस पे इन शॉर्ट वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है, तो लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेडिवल टू मॉडर्न एज में। आई बात समझ में? ठीक है, तो बात करते हैं डायरेक्टली। मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड दिया कि कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है। रिनेसा, रिफॉर्मेशन, बाइजेंटाइन एम्पायर का फॉल होता है, और आपका ऑटोमन टर्क्स का अपनी डोमिनेशन वहाँ उस इलाके में जमा देते हैं, उसका जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो इस्तांबुल हो जाता है। ठीक है, 1453 की बात चलिए। उसके बाद सीधे 1469 में जन्म होता है आपके निकोलो मैकियावेली का। निकोलो मैकियावेली का जो टाइम पीरियड है 1469 से 1527 का है, फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी किताबें द प्रिंस एंड डिस्कोर्स ऑन लाइवी या डिस्कोर्स ऑन फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइटस लिवियस, इनकी बुक का नाम है। ठीक है, इनका जन्म होता है फ्लोरेंस, इटली में इनका जन्म होता है। इनके जो फादर थे वो सिविल लॉयर थे। ठीक है, एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनको भी एक अच्छी खासी पोस्ट मिली चांसलर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस की। ठीक है, बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशंस में इन्हें भेजा गया। ठीक है, जिससे इन्हें रियल में पॉलिटिक्स का आइडिया हुआ, मतलब पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। ठीक है, लोगों के थॉट्स क्या हैं अभी बताऊंगा। ये लोगों को मीन्स बोलते हैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, यूनिवर्सल ईगोइज्म की इन्होंने थ्योरी दी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग लोग क्या है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। ठीक है, लोगों को तो इनके अकॉर्डिंग क्या, ये क्या बोलते हैं कि लोगों को डराओ, डरा के रखो, तभी आप शासन कर पाओगे। आप करने क्या आए हो यहाँ, पॉलिटिक्स करने आए हो। अगर पॉलिटिक्स करने आए हो तो एथिक्स को साइड रखो, आपका एंड जस्टिफाई होना चाहिए, आपको मीन्स जो रास्ता है, रास्ता कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन आपका एंड जस्टिफाई होना चाहिए, इसकी ये बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने इनका कंटेक्स्ट दिया आपको। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो हमने यूनान पढ़ा था, ग्रीक फिलोसोफर पढ़े थे, वो ऐसी बात नहीं करते। वो बात करते हैं स्टेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, स्टेट में लोग कैसे होने चाहिए, लोगों में डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अगर डिवीजन ऑफ लेबर सही है, मतलब जिनके अंदर एपिटाइट है, जिनके अंदर करेज है, जिनके अंदर विजडम है, नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में अगर लोग ऐसे काम कर रहे हैं, अपनी अपने हाईएस्ट वर्चू, जो भी उनके अंदर हाईएस्ट वर्चू है, उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर है, तो इसका मतलब वहाँ सोसाइटी जस्ट सोसाइटी है। उस सोसाइटी को हम क्या बोलेंगे, जस्ट सोसाइटी बोलेंगे।
आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये था प्लेटो का आइडिया, ऐसी एरिस्टोटल बोलते हैं, एरिस्टोटल का अपना आइडिया है, ठीक है। तो ये फिलोसॉफिकल आइडिया, फिलोसॉफी में ज़्यादा जानते हैं, बोलते हैं कि स्टेट ऐसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए या टायरेनी होनी चाहिए, एरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए, गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसकी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके निकोलो मैकियावेली हैं ये इसकी बात नहीं करते, ये सीधे बोलते हैं करने क्या आए हो पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स करने आए हो तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि जो किंग है, जो इनकी किताब है द प्रिंस है, उसमें ये बोलते हैं कि जो आपका किंग है, जो प्रिंस है, जो मतलब राष्ट्र अध्यक्ष है आपका, उसको या तो फॉक्स और लायन दोनों की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है। उसको अगर पॉलिटिक्स करनी है तो उसे नॉन मॉरल होना चाहिए, होना पड़ेगा, मॉरल और इमोरल, ना तो उसे मॉरल होना पड़ेगा ना तो इसे इमोरल होना पड़ेगा, उसे नॉन मॉरल होना पड़ेगा। कहने की बात है, या अगर अगर मुझे शासन करना है, ठीक है, अगर मैं प्रिंस हूँ कहीं का या आप प्रिंस हो कहीं के या प्रिंसेस हो, कहीं शासन करना है तो आपको एथिक्स को साइड में रखना पड़ेगा। एथिक्स और पॉलिटिक्स को ये बोलते हैं कि साइड में रखो, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एथिक्स, पॉलिटिक्स इज द डिफरेंट थिंग, एथिक्स इज द डिफरेंट थिंग। अगर आप एथिक्स करने लगे तो आप देश को नहीं चला सकेंगे। अगर आपको अपनी जनता को मारना पड़ रहा है, अगर आपकी जनता को आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए उसको प्रताड़ना उत्पीड़न देना पड़ रहा है, ठीक है, उनके प्रति एट्रोसिटीज करनी पड़ रही है, अत्याचार करने पड़ रहे हैं, तो उसे भी ये जस्टिफाई मानते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं अगर समाज में, क्योंकि ये एक थ्योरी देते हैं, मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सल इगोइज्म, मैंने लास्ट में इसका मेंशन किया हुआ है, लिखा नहीं है, मैं आपको समझा दूं, बाद में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यूनिवर्सल इगोइज्म यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मैंने, मैं पेन से मार्क कर लूँ, 1 सेकेंड। इस पर पहले बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके अकॉर्डिंग लोग कैसे हैं पहले ये तो पता चले, ठीक है, ये कैसा सोचते थे लोगों के बारे में। अगर हमें ये पता होगा तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि निकोलो मैकियावेली सोचते कैसा थे। तो इनके अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल इगोइज्म के अकॉर्डिंग ये सोचते थे कि जो आदमी है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, स्वार्थी है, अपने भावना के लिए काम करता है, ठीक है। जो आम जनता है ना, ये बहुत ज्यादा स्वार्थी है, मतलब ये आदमी को ऐसा क्रिएट करते हैं कि आदमी से ज्यादा स्वार्थी इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। जो आम जनता है बहुत ज्यादा स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए काम करेगी। तो निकोलो मैकियावेली बोलते हैं इनको डरा के रखो, इन्हें धमका के रखो। अगर प्रिंस प्रिंस का मेन काम है पावर हासिल करना, अगर उसके पास पावर है, और पावर कैसे आएगी, डरा कर आएगी, भय से आएगी, ठीक है। अगर भय पैदा किया होगा, ठीक है, डर पैदा किया होगा इन लोगों पर, तो ये लोग डिसिप्लिन होंगे। अगर लोग डिसिप्लिन हो चुके हैं, ठीक है, अगर आपके समाज में हर लोग डिसिप्लिन हो चुके हैं, लोगों के अंदर ये बात आ चुकी है कि हमें बुरा नहीं करना है, ठीक है, सेल्फिशनेस पूरी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल्फिशनेस खत्म हो चुकी है, तो फिर मैकियावेली बोलते हैं अब इन्हें पावर, धीरे धीरे पावर इन्हें बांटो, इनके हाथ में थोड़ी थोड़ी पावर दो। क्लियर है, ठीक है। तो एक थ्योरी जो स्लाइड के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाता हूँ थ्योरी वाइज, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो इनके की कॉन्सेप्ट है, पहला है इनका स्टेट क्राफ्ट का आइडिया। स्टेट क्राफ्ट का आइडिया ये बोलते हैं, यही जो मैंने आपको बताया, एक एक लीडर, एक प्रिंस का काम ये नहीं है कि वो अपने को ही मॉरल बनाए, ठीक है, अपने को इमोरल बनाए, अपने को नॉन मॉरल बनाए, समथिंग लाइक। इसका ये काम भी है कि उनकी प्रजा, उसकी जो जनता है वो कैसी है, उसका भी मॉरल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी प्रजा में भी मॉरल वैल्यूज आनी चाहिए, और वो कैसे आएंगी, डर के साथ आएंगी, ठीक है। उसके बाद उनका नेक्स्ट आइडिया है जो की कॉन्सेप्ट है, रिपब्लिक एंड मोनार्की। रिपब्लिक और मोनार्की मतलब दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। मोनार्की कब आएगी, जब लोग क्या होंगे, विशियस होंगे, ठीक है, लोगों के अंदर घृणा होगी, एक दूसरे के प्रति हेट होगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जनता को मैनेज करने के लिए मोनार्की की सख्त जरूरत है, क्योंकि वो मोनार्क, जो मोनार्क डेस्पोट होगा, ठीक है, वो जनता पर मैक्सिमम, जनता से मैक्सिमम पावर अपने पास रखेगा और जनता को डिसिप्लिन में लाएगा, उसे कंट्रोल करेगा, उनके अंदर जो गलत भावना है उनका नाश करेगा। उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक अच्छे लोगों के लिए, जो वर्चुअस लोग हैं, ठीक है, उनके लिए जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए वो रिपब्लिक होना चाहिए। वो रियलिज्म ओवर आइडलिज्म की बात करते हैं। कहने का मतलब हो गया, रियलिज्म मतलब होता है क्या होना चाहिए, क्या, सॉरी, आइडलिज्म मतलब होता है क्या होना चाहिए, रियलिज्म मतलब क्या है। आप करने क्या आए हो, पॉलिटिक्स करने आए हो, तो आपका मेन काम क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स को सेपरेट रखो, एथिक्स को सेपरेट रखो। सपोज दैट एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप कहीं के मीन्स बॉर्डर में आप तैनात हो, ठीक है, और कोई घुसपैठ आपकी कंट्री में घुसपैठिया आता है, ठीक है, ट्रेटर आता है, तो आप करोगे क्या उस टाइम पे, जो अगर कोई घुसपैठिया आया तो आप करोगे क्या, आप ये थोड़ी ना करो, ये थोड़ा ना सोचोगे उस टाइम पे, नहीं यार अगर मैं इसको मार दिया इसके प्राण चले जाएंगे, ठीक है। आपके जो मॉरल वैल्यूज को सेपरेट रखोगे, आपका जो मॉरल थिंकिंग है उसको अलग रखोगे, ठीक है। आप ये सोचना सोचोगे यार मैंने इसको मार दिया इसके प्राण चले जाएंगे, समथिंग लाइक यू डोंट थिंक, राइट। सो आपको क्या सोचना है उस टाइम पे, रियलिज्म में आपको ये सोचना है कि
अगर ये कंट्री मेरी कंट्री में घुसपैठ कर रहा है तो मुझे उसी समय से शूट डाउन करना है। तो निकोलो मैकियावेली ये रियलिज्म पर बात करते हैं कि एट द प्रेजेंट आप क्या सोच रहे हो, आइडियलिज्म पर बात नहीं करते, कि आइडियलिज्म बात करता है एथिक्स पर। ठीक है, आपको पॉलिटिक्स और एथिक्स को साथ में लेते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जैसे बात करते हैं कि इंड जस्टिफाई द मीन्स, जो नैतिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे सेपरेशन बिटवीन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये इस चीज़ की बात करते हैं कि एथिक्स और पॉलिटिक्स को सेपरेट ही रखना चाहिए, इन दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये बात करते हैं इंड जस्टिफाई द मीन्स, मतलब कि आपका इंड जस्टिफाई हो रहा है, आप कहीं के प्रिंस हो। ठीक है, इनकी जो बुक है द प्रिंस, उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सपोज दैट आप कहीं के प्रिंस हो, क्लियर है, और आपकी जनता बहुत ज़्यादा मीन्स विशियस है, बहुत ज़्यादा मीन्स सेल्फिश है। ठीक है, अपने काम में वो डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, तो वो समय पे काम नहीं करती, देश देश हित में काम नहीं करती। ठीक है, तो आपका आपकी ड्यूटी बनती है, प्रिंस की ड्यूटी बनती है कि ये जो जनता है, चाहे इन्हें मारना ही क्यों ना पड़े, चाहे इन पर एट्रोसिटीज क्यों ना करनी पड़े, इनको लाइन पर लाना पड़ेगा। क्लियर है, तो आप अगर अगर आपके अत्याचार करने से, आपके मारने से पूरी जनता लाइन पर आ जाती है, अगर आपका इंड मीट हो जाता है, तो जो भी तरीका आपने इनको लाइन पर लाने के लिए यूज किया, चाहे आपने मारा, गोलियां चलाई, ठीक है, डराया, धमकाया, कुछ भी किया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका मीन्स था उससे कोई मतलब नहीं है, आपका इंड जस्टिफाई हो रहा है, दैट इज इनफ। क्लियर है, यूज ऑफ क्रूरल्टी, फियर, डिसेप्शन विद व्हेन नेसेसरी, जब भी जरूरत हो तो क्रूल बन जाओ, निर्दयी बन जाओ। किसको गाइड कर रहे हैं ये गाइड कर रहे हैं एक्चुअली प्रिंस को। ठीक है, ये प्रजा के लिए कुछ नहीं लिखते, जैसे कि एरिस्टोटल, प्लेटो ने लिखा कि जनता को ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे होना चाहिए, जस्टिस ऐसे होना चाहिए, स्टेट ने ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं लिखते, ये बोलते हैं प्रिंस अगर सही है तो स्टेट सही रहेगा, और प्रिंस के सही होने के पीछे मतलब क्या है, उसके पास मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, और पावर तब होगी जब प्रिंस बिहेव करेगा लाइक अ फॉक्स एंड लाइक अ लायन। जब उसे फॉक्स बनना होगा फॉक्स बनेगा, जब उसे लायन बनना होगा लायन बनना होगा। ये जो दुनिया है, ये जो लोग हैं, ये आम जनता है, ये भेड़ चाल चलती है। ठीक है, अगर एक सेल्फिश है तो दूसरा भी सेल्फिश बन जाएगा। ठीक है, वो बात करते हैं ना तो आपको मॉरल वैल्यूज पे चलना है, निकोलो मैकियावेली बोलते हैं ना तो आपको मॉरल वैल्यूज पे चलना है, ना तो आपको इमोरल वैल्यूज पे चलना है, आपको होना है नॉन मॉरल। नॉन मॉरल कहने का मतलब है कि जब जरूरत पड़े हथियार उठाने हैं तो हथियार उठाओ, जब जरूरत पड़ी है मारना है तो मारो, लेकिन आपका एंड जस्टिफाई होना चाहिए। अगर पूरे देश में सबके सर पे बंदूक तनी हुई है और लोग डिसिप्लिन है बंदूक तान के, तो आप सही हो, आप अच्छे राजा हो, अकॉर्डिंग टू द निकोलो मैकियावेली। ठीक है, जैसे कि इनके जो आइडियाज हैं वो चाणक्य पे बेस्ड हो सकते हैं, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कैसा स्टेट होना चाहिए, जैसे अपने आइडियाज दिए थे, वैसे ही निकोलो मैकियावेली है, उन्होंने जैसे पंडित जवाहरलाल लाल नेहरू जी ने बोला है सॉरी चाणक्य को कि मैकियावेली ऑफ द ईस्ट। ठीक है, जो यहाँ के मैकियावेली हैं वो कौन है, चाणक्य हैं। क्लियर है, सो सेम जो आइडियाज उनके हैं वैसी स्टेट क्राफ्ट का आइडिया मैकियावेली का भी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, साम दाम दंड भेद जो कुछ भी यूज करना है आप करो। ठीक है, आपको छूट है, अगर जनता लाइन पे नहीं आती तो उसको लाइन पर लेके आओ। ठीक है, वो कैसे लाओगे ये प्रिंस पर डिपेंड है, वो उसकी थिंकिंग पे डिपेंड है, उसे मारना पड़े तो मारो, लेकिन उन्हें लाइन पर लेके आओ। क्लियर है, वो आइडियल आइडियल स्टेट की बात नहीं करते, वो ऐसा नहीं बोलते कि ऐसा होना चाहिए तब ऐसा होगा, एक काइंड ऑफ थिंग। वो बोलते हैं नहीं, करने के आए हो, पॉलिटिक्स करने आए हो तो मारना पड़े तो मारो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहीं पर डेफिनेशन लिखिए स्टेट क्राफ्ट की, आर्ट ऑफ मैनेजिंग स्टेट अफेयर्स इफेक्टिवली, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी एंड लॉ मेकिंग। की पॉइंट्स क्या हैं, लॉ गिवर वगैरह वगैरह, आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा बेसिक क्रक्स दे दिया कि स्टेट क्राफ्ट का मतलब ये आपको अपने अदर रिलेशन मेंटेन करने के साथ साथ अपनी जो पब्लिक है उसको, उसकी मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइडल फॉर्म में आइडल स्टेट की बात है, रिपब्लिक जब क्या हो, वर्चुअस पीपल हो। ठीक है, जब वीसीएस पीपल हो तो उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म क्या होगी, मोनार्की होगी। मैंने बताया ना, अगर लोग खराब हैं, लोग बेकार हैं, तो एक मोनार्क, एक राजा ही उनको ठीक कर सकता है, बाकी कोई ठीक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने सब आपको बता दिया जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, ये मेन बात करते हैं पॉलिटिक्स इज इक्वल्स टू एथिक्स, इसका पूरा अपोज करते हैं। ये बात, ये फिलोसफी भी नहीं जाते कि आपको एथिक्स के साथ साथ, एक जो फिलोसोफर किंग है जैसे प्लेटो ने बताया था, एथिक्स के साथ साथ आपको आपके एथिक्स से ऊंचे हैं तो आप तभी अपने देश को अच्छे लेवल से चला सकेंगे। तो ये ऐसी बात नहीं करते। रूलर के लिए क्या जरूरी है वो रूलर ही डिसाइड करेगा, वो प्रिंस ही डिसाइड करेगा, उसके लिए भले ही उसे साम दाम दंड भेद क्यों ना अपनाना पड़े। ठीक है, मैकियावेली ब्रोक दिस लिंक, बिलीव्ड पॉलिटिक्स हैज इट्स ओन रूल, पॉलिटिक्स के अपने रूल होते हैं, एथिक्स पॉलिटिक्स के रूल डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, अगर पॉलिटिक्स करने आए हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉरेन डिप्लोमेट्स के डेस्क पर आपको मैकियावेली की द प्रिंस जरूर मिलेगी, क्यों, क्योंकि उसने रूल्स बताए हैं। जैसे कि अगर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक है,
भले ही हम ऐसा बोलेंगे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए, आम जनता को नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम फिर भी कच्चे दामों में, ठीक है, रशिया से ऑयल खरीदेंगे। क्लियर है? हम हर कंट्री अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखती है, हर कंट्री अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा करती है ताकि उसकी आम जनता खुश रहे। ठीक है, हर कंट्री का मेन मोटो क्या है, हर कंट्री के किंग का मेन मोटो क्या है, अपनी आम जनता को खुश रखना। बाकी सब लोग गए, आप समझ सकते हो, ठीक है, बाकी सब लोग की वो केयर नहीं करता, सब लोग गए भाड़ में। वो बात करता है अगर आम जनता खुश है, लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज आ रही हैं, लोगों के अंदर डिसिप्लिन आ रहा है, तो इसका मतलब, और ज़्यादातर पावर किस पे सेंट्रिक है, वो पावर सेंट्रिक है आपके प्रिंस पर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो देश है वो सबसे अच्छा देश है, वो कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है। इन शॉर्ट मैं आज के कंटेक्स्ट में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, वो मैंने एग्जाम्पल दिया यूक्रेन का। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग, अच्छा इनकी मेथोडोलॉजी क्या है, इनकी मेथोडोलॉजी रही है हिस्टोरिकल। ठीक है, अगर पूछे इनकी सबसे ज़्यादा, मतलब ये बात उसी पर करते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, देखो, पास्ट में ऐसा हुआ था तो प्रेजेंट में भी ऐसा होगा। ठीक है, इन कारण से ये वाली लड़ाई हुई थी, तो इसका मतलब आगे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो हमें इन कारणों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल अप्रोच इनकी रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि इनकी मेथोडोलॉजी क्या रही थी। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, नॉन मॉरल होना चाहिए, किंग ने लायन और फॉक्स की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल ईगोइज्म की बात करते हैं। यूनिवर्सल ईगोइज्म मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा विशियस गुण बहुत ज़्यादा भरे हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ब्रुटिस हैं। ठीक है, तो लोग के अंदर ये अगर गुण भरे हैं तो राजा को भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वो एक्चुअली राजा की कैसी शेप करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आगे से जो राजा है वो बहुत ज़्यादा एथिकल दिखना चाहिए, लेकिन पीछे से राजा प्रजा से भी ज़्यादा, चालाक होना चाहिए, प्रजा से भी ज़्यादा विशियस होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाहर से एथिकल मुखौटा ओढ़कर आगे पीछे से बहुत ज़्यादा चालाक किंग ने होना चाहिए, तभी वो अपने देश को संभाल पाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारे जो आइडियाज़ थे ये थे आपके निकोलो मैकियावेली के। ठीक है, मैंने यहाँ पर सब मेंशन किया, उनकी बुक मैंने मेंशन की है। ठीक है, तो अब इनका क्रिटिसिज्म क्या होगा। ठीक है, जैसे लियो स्ट्रॉस ने बोला कि ये टीचर्स ऑफ इविल हैं। डर्टी हैंड की थ्योरी अभी समझा रहा हूँ, ये छूटी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है टीचर्स ऑफ एविल या डेविल्स डिसाइपल है, टीचर्स ऑफ एविल लियो स्ट्रॉस ने बोला है। ऐसा क्यों बोला होगा, देखो, टीचर्स ऑफ एविल मतलब ये किंग को क्या सिखा रहे हैं, किंग को सिखा रहे हैं कि आप बुरे बन जाओ। ठीक है, अगर आपको जनता को सही करना है तो आपको बुरा बनना पड़ेगा, और जनता से और ज़्यादा बुरा बनना पड़ेगा। ठीक है, अब जनता थोड़ी ना बेवकूफ़ है। ठीक है, आजकल का सिनेरियो ले लो, अगर मतलब किंग के पास उस समय पावर थी, वो समय ही अलग था, आप इतना समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो जनता अगर विशियस है, जनता अगर मतलब गंदी है, इमोरल है, तो किंग अगर और ज़्यादा इमोरल होगा तो जनता भी तो और ज़्यादा इमोरल हो सकती है, विद्रोह कर सकती है। ठीक है, फाइट ले सकती है, बहुत अलग अलग चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, तो टीचर्स ऑफ एविल मतलब क्या सिखा रहे हैं, किस चीज़ के टीचर हैं, इविल लोगों के टीचर हैं, जो इमोरल लोगों के टीचर हैं। इनका ये क्रिटिसिज्म है कि ये उन लोगों को सिखा रहे हैं जो इमोरल है, जो पहले से इमोरल है, और उनको और इमोरल होने को कह रहे हैं। मतलब जो प्रिंस है उसे बहुत ज़्यादा डेस्पोटिक होना चाहिए। डेस्पोटिक इन द सेंस मतलब ये नहीं कि उसे जनता अगर अच्छी है, ठीक है, जनता अगर अच्छी है तो उन्हें और ज़्यादा डिसिप्लिन में लाना है, और ज़्यादा थोड़ी थोड़ी पावर उन्हें भी देनी है ताकि शासन अच्छे से चल सके। ऐसा नहीं कि सारी पावर अपने पास रखनी हो, तब रखनी है जब जनता क्या हो, जनता इमोरली बिहेव करे, तो उसे नॉन मॉरल बन के साम दाम दंड भेज का यूज करके जनता को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। यही किसने कहा है, निकोलो मैकियावेली ने कहा है। ठीक है, उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ डर्टी हैंड यही बोलती है कि आपको कहीं कहीं पर अपने हाथ गंदे करने पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी किंग के लिए मॉरलिटी और इमोरलिटी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो तो ना आपको मॉरल और इमोरल कुछ नहीं होना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा नॉन मॉरल। ठीक है, आपको अगर अपनी जनता की, अपने देश की रक्षा के लिए, आप सिंपल सी बात है, अगर हम पे कोई ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, वहां भी तो लोग मरे होंगे ऑब्वियसली, तो हम ये सोचेंगे क्या, क्या कहते हैं, हमने उनकी डेथ कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, हमारे लोग भी तो मरे थे ऑब्वियसली। ठीक है, शहीद हुए थे, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो हमारे लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भी राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, उसे क्या होना पड़ेगा, नॉन मॉरल होना पड़ेगा, अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे पॉलिटिक्स में। ठीक है, डर्टी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश की उन्नति पर काम करने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको निकोलो मैकियावेली समझ में आया होगा। इनका जो मेन मीन्स आप
मैं आपको समरी दूं तो इनका जो मेन क्रक्स है वो ये बोलते हैं कि जो किंग है उसने लायन और फॉक्स की तरह बिहेव करना है। यूनिवर्सल ईगोइज्म मतलब जो लोगों के बारे में उन्होंने बात की है, उन्होंने बात किया कि जो किंग है नॉन मॉरल होना चाहिए, ठीक है। इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो हिस्टोरिकल है। बस इतना आप ध्यान में रखो, कौन सी किताबें इन्होंने लिखी थी, किस टाइम पीरियड के ये हैं, रिनेसा टाइम पीरियड के ये हैं। तो आपको अगर इतना ध्यान में है तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ लिखा है, अभी ये पॉइंट्स को याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो बी पॉलिटिकल, अभी मैं इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ लेकिन हमें उतना ज़्यादा जाना नहीं है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इनफ है, ठीक है। तो सीधे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे थॉमस हॉब्स के साथ, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी पॉलिटिकल।